हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी और मेथी के पराठे। क्योंकि मुझे मेथी के खाने थे और दीक्षित को गोभी के खाने थे, तो मैंने दोनों के बना लिए। ये मैंने लिया एक चॉप्ड गोभी, थोड़ी सी मतलब, और ये मैंने ली है धो के सुखाई हुई मेथी, और इसमें मैंने काटा है थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्च, चाट मसाला, लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा सूखा धनिया पाउडर। प्याज मैं इसमें नहीं ले रही हूँ क्योंकि आज से नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं, तो प्याज हमारे घर में अब नहीं चलेंगे 9 दिन। वैसे आप इसमें चॉप्ड अनियन भी डाल सकते हो। यहाँ पे अब मैंने दोनों को ही बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक मैंने अभी तक इसमें नहीं डाला है क्योंकि ये जितने भी गोभी, मेथी, मूली, प्याज, पनीर के जो पराठे होते हैं उसमें अगर नमक पहले ही डाल दो तो वो पानी छोड़ देते हैं। इसलिए नमक मैं एट ए टाइम ही डालती हूँ, जैसे जैसे एक एक करके बनाती हूँ। तो 2 तरीके से पराठे बनाने वाली हूँ, सिंगल पेड़े वाला और डबल पेड़े वाला। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको 2 तरीके से पराठा बना के दिखाने वाली हूँ, एक सिंगल पेड़े वाला और एक डबल पेड़े वाला। पहले मैं आपको सिंगल पेड़े का दिखा देती हूँ। सिंगल पेड़े के लिए इसमें मैंने इस साइज का पेड़ा लिया है, थोड़ा बड़ा। इसको मुझे बस इतना ही बेलना है। उसके बाद इसमें से मैं एक पार्ट थोड़ा सा अलग करूंगी और इस पार्ट में मैं मिलाऊंगी नमक। इसमें मैं अलग से नमक मिला रही हूँ। नमक मिक्स करने के बाद इसको मैं रखूंगी इससे। देखो, पराठा तभी अच्छा बनता है अगर उसमें अच्छे से फिलिंग हो, और अगर आप पेड़ा थोड़ा सा बड़ा लोगे और उसमें अच्छे से फिलिंग करोगे तो वो नहीं फटेगा। अब हम इसको बंद कर देंगे। हमें पूरा नहीं बेलना है, हमें थोड़ा ही बेलना है। सभी साइड से ठीक से बंद करने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद हम इसे हल्के हाथों से बेलना शुरू करेंगे। लेकिन याद रहे, बेलने से पहले ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस से एक तो आपका पराठा थोड़ा पतला बनेगा और दूसरा आपकी जो फिलिंग है वो इक्वली सब एरिया में डिवाइड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कोनों में ज़्यादा, बीच में कम। ऐसे करने से हम हाफ ऑफ द पराठा ऑलरेडी बेल चुके हैं। अब हमें बस हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना है। देखिए, स्प्रेड करने से पहले मैंने फिर से थोड़ा सूखा आटा लगाया और एक्स्ट्रा सूखा आटा मैं हटा रही हूँ क्योंकि अगर हमारे पराठे पे ज़्यादा सूखा आटा लगेगा तो फिर उसका टेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ इसको हल्के हाथों से बेल के थोड़ा सा हम फैलाएंगे। देखिए, पराठा बिल्कुल भी फटा नहीं है और कहीं से भी बाहर नहीं आया है। अब हम इसको कहीं से चिपका भी नहीं है और पकाना शुरू करेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देंगे। अगर हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इसमें सूखने के चांसेस रहते हैं पराठे के। तो हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देंगे और उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। देखिए, अब मैं इसको फ्लिप करूँगी। अभी पराठा कच्चा है इसलिए मैं इसको दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पकाऊँगी। उसके बाद हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हमारा ये मेथी का पराठा दोनों साइड से पक गया है। अब मैं इस पे लगाने जा रही हूँ देसी घी। सर्दियों में मेथी का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और ये सर्दियों में खाना अच्छा भी होता है क्योंकि गर्मियों में मेथी नहीं आती है। तो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसी रेसिपी से बहुत ही डिलीशियस मेथी का पराठा बनाएं और उस पर ढेर सारा घी लगाएं। देखिए, घी की चिंता मत कीजिए, घी लगाने से स्वाद बढ़ता है। और हम पंजाबियों का तो राज ही है सेहत का कि हम भर भर के घी खाते हैं। तो दोनों साइड से पकाएं, उस पर घी लगाएं और उसके बाद उसको घी से ही खाएं, या फिर उसके लिए आप मक्खन और दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो जाऊंगी इसको पका के खाने, बट अभी मैंने आपको जैसे कि कहा था कि मैं आपको डबल पेड़े की रेसिपी भी सिखाऊंगी। तो आइए मैं आपको डबल पेड़े की रेसिपी सिखा लेती हूँ। पहले डबल पेड़े की टेक्निक के लिए सबसे पहले आपको 2 पूरी के आकार में, जब आप पेड़े बनाते हो उस आकार के आपको 2 पेड़े चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं एकदम नींबू के साइज़ के 2 छोटे पेड़े ले रही हूँ
और उसकी मुझे पूरी के साइज़ की 2 लोइयाँ बनानी हैं। ठीक है, दोनों ही पेड़े मैंने ले लिए हैं। ये देखिए, अब मैं इन दोनों पेड़ पे लगाऊंगी सूखा आटा और फिर मैं इसको बेलना स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें 2 पूरियाँ बनानी हैं। जितना हम पूरियाँ, जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से उतना ही आटा लेके हमने 2 पूरियाँ बेल के रख लेनी हैं। अब मैंने अपनी गोभी को भी सेपरेट करके इसमें थोड़ा सा नमक मिला लिया था और अब मैं ये जो दूसरा पराठा बनाने जा रही हूँ ये गोभी का बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं अच्छे से गोभी की फिलिंग कर दूँगी सारी साइड्स पे इक्वली, ना कहीं पे कम ना कहीं पे ज़्यादा, प्रॉपरली फैला के। अब जो हमने दूसरी एक और पेड़ा बनाया था, जो पूरी हमने बनाई थी, वो हम इसके ऊपर रख के हल्के हाथों से सारी साइड से दबा देंगे। उसके बाद दोनों को उठा के अपने हाथों से दबा देंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और ध्यान रहे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं ताकि आपकी रोटी चिपके नहीं, फटे नहीं और टूटे नहीं। और फिलिंग जो भी हमारी आप करो, चाहे आलू की हो, गोभी की हो, मूली की हो, अच्छे से सब कुछ चॉप किया हो या कद्दूकस किया हो। यदि आप बड़े पीसेस रखेंगे किसी के भी प्याज के या आलू के, तो वो पराठे में से निकल के बाहर आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम इसको भी हाई फ्लेम पे पकाना शुरू करेंगे और फिर खाना शुरू करेंगे। आप पराठा चाहे कैसे भी बनाएं, सिंगल पेड़े वाला या डबल पेड़े वाला, मेरी बताई हुई चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पराठा टेस्टी ही बनेगा। अब हम इसको दोनों साइड से पकाएंगे और इस पर फिर घी लगाएंगे। और कुछ लोगों को लगता है इस तरीके से पराठे बनाने में कच्चा रह जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इस पे लगाएंगे देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड भी लगा सकते हैं। अच्छे से देसी घी लगा के हम इसे करेंगे फ्लिप। मैं जानती हूँ आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ये टेस्टी सा पराठा देख के। अब मेरे मेथी और गोभी दोनों के ही पराठे बनके तैयार हैं। आप इसे मक्खन और दही के साथ, ढेर सारा मक्खन लगा के और दही में नमक, मिर्च या फिर जो भी आप डालना चाहें वो डाल के परोसें। और ये लीजिए, गोभी का पराठा भी बनके तैयार है प्लेट में जाने के लिए और मैं भी तैयार हूँ इसे खाने के लिए। एंजॉय करें।